हेलो दोस्तों। आज है 21 नवंबर। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे 21 नवंबर से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर, जिसमें पहला प्रश्न है कि हाल ही में भारत का 56वां बाघ अभयारण्य किसे घोषित किया गया है। तो आपको बता दें कि अभी हाल ही में गुरु घासीदास तमोर पिंगला को भारत का 56वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है, जो छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। आपको बता दें कि यह स्थापित होने के बाद भारत का तीसरा सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य बन गया है। जो भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य है वो आंध्र प्रदेश में स्थित है, जिसका नाम नागार्जुन श्री सैलम है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसकी अब व्याख्या देख लेते हैं। आपको बता दें कि अभी हाल ही में जो केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है, इन्होंने क्या किया है कि छत्तीसगढ़ के उत्तरी हिस्से में गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व को देश का 56वां टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया है। अब इस टाइगर रिजर्व के बारे में देख लेते हैं। जो यह टाइगर रिजर्व है, तो जो छत्तीसगढ़ है उसमें मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, ये जो जिले हैं, इन जिलों में यह टाइगर रिजर्व फैला है। जो आंध्र प्रदेश का नागार्जुन श्री सैलम टाइगर रिजर्व है, यह भारत का सबसे बड़ा है। और जो असम का मानस टाइगर रिजर्व है, यह दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। इसके बाद देश का जो तीसरा टाइगर रिजर्व है, तो ये घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व, ये देश का तीसरा सबसे बड़ा हो गया है। आपको बता दें कि जो छत्तीसगढ़ से हसदेव नदी बहती है, गोपन नदी बहती हैं, इन नदियों का जो उद्गम क्षेत्र है और जो इनकी इसके आसपास जो नदियां बहती हैं, बनास, रिहंद, तो इन सभी नदियों का जो जल क्षेत्र है, इस जल क्षेत्र का संबंध इसी टाइगर रिजर्व से है। और आपको बता दें कि इसको घोषित कौन करता है, तो इसको घोषित करता है एनटीसीए। एनटीसीए, जिसको राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण भी कहते हैं। यह पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय है, जिसका जो गठन किया गया था वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के प्रावधानों के तहत इसका गठन किया गया था। जो इसके अध्यक्ष होते हैं, इसके अध्यक्ष पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के जो प्रभारी मंत्री होते हैं, वह इसके अध्यक्ष होते हैं। और जो इसके उपाध्यक्ष होते हैं, तो पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के जो राज्य मंत्री होते हैं, वो इसके उपाध्यक्ष होते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में गरीबी और भूख से लड़ने के लिए वैश्विक गठबंधन कहाँ लॉन्च हुआ है। तो आपको बता दें कि हाल ही में गरीबी और भूख से लड़ने के लिए जो वैश्विक गठबंधन लॉन्च हुआ है, तो वो लॉन्च हुआ है ब्राजील में। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। आपको बता दें कि जो ब्राजील का G20 प्रेसिडेंसी, अभी जो हाल ही में जो ब्राजील का रियो डी जेनेरियो शहर है, तो वहां पर G20 की बैठक हो रही है। तो वहीं पर जो G20 प्रेसिडेंसी है, उसके द्वारा इसका प्रस्ताव किया गया था कि भूख और गरीबी के खिलाफ जो वैश्विक गठबंधन है, उसके लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा, जिसका लक्ष्य रहेगा कि हमको वैश्विक भूख और गरीबी को कम करना है। साथ ही जो सार्वजनिक नीतियां हैं, सार्वजनिक प्रौद्योगिकियां हैं, उनके कार्यान्वयन के लिए धन और ज्ञान इकट्ठा करने के लिए यह एक वैश्विक गठबंधन के तौर पर इसको स्थापित किया गया है, जिसका नाम है भूख और गरीबी के खिलाफ एक वैश्विक गठबंधन। अगला प्रश्न है कि हाल ही में एनएसएसजी का 10वां आतंकवाद रोधी अभ्यास अग्नि परीक्षा कहाँ हुआ है। तो आपको बता दें कि अभी हाल ही में हरियाणा के गुरुग्राम में ये जो अभ्यास है, 10वां आतंकवादी रोधी अभ्यास अग्नि परीक्षा, तो इसका आयोजन हरियाणा के गुरुग्राम में हुआ है। गुरुग्राम। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसकी व्याख्या देख लेते हैं।
आपको बता दें, अभी हाल ही में जो केंद्रीय और जो विभिन्न राज्य के सुरक्षा बल हैं, इन सबको का मिला करके जो आतंकवाद और आईईडी रोधी एक अभ्यास होता है, जिसका हम गुरुग्राम में आयोजन किया गया है। आपको बता दें कि जो ये गुरुग्राम में अभ्यास आयोजित किया गया है, इस अभ्यास क्षेत्र में कमांडो को विभिन्न चुनौतियों और खतरों से निपटने के लिए प्रशिक्षण दिया गया है। साथ ही जो इसमें प्रशिक्षण दिया गया है कमांडोज को, तो वो जो परिष्कृत विस्फोटक उपकरण यानी कि आईईडी की कैसे खोज करना है, कैसे बम को निष्क्रिय करना है, कैसे बस, मेट्रो ट्रेन, रेलवे ट्रेन और विमानों सहित विभिन्न प्रदेशों में जो चुनौतियां आती हैं, उनसे कैसे निपटना है, इनसे संबंधित मुद्दों पर इनको प्रशिक्षण दिया गया था। आपको बता दें कि जो 10वां राष्ट्रीय संयुक्त आतंकवाद रोधी अभ्यास है, इसका नाम रखा गया है अग्नि परीक्षा, और जो 8वां राष्ट्रीय संयुक्त आईईडी रोधी अभ्यास है, उसका नाम रखा गया है विस्फोट कवच। आपको दोनों नाम याद रखने हैं, अग्नि परीक्षा और विस्फोट कवच। जो आतंकवाद रोधी अभ्यास है 10वें नंबर का, उसका नाम है अग्नि परीक्षा, और जो आईईडी रोधी यानी परिष्कृत विस्फोटक उपकरण का जो अभ्यास है, वो 8वें नंबर का, वो उसका नाम रखा गया है विस्फोट कवच। और जो इसका उद्देश्य है, तो एनएसजी और राज्य बलों के जो बीच है, इनके संबंध को बेहतर करना, समन्वय और तालमेल में सुधार करना। वर्तमान में जो एनएसजी के महानिदेशक हैं, वो भृगु श्रीनिवासन है, ये भी ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा समुद्री विचार नेतृत्व शिखर सम्मेलन सागर मंथन कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो आपको बता दें कि यह जो सागर मंथन सम्मेलन है, इसकी शुरुआत अभी हाल ही में नई दिल्ली में हुई है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, नई दिल्ली। इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि दक्षिण एशिया का जो सबसे बड़ा समुद्री विचार नेतृत्व मंच है, जिसका नाम सागर मंथन है, इसका भी हाल ही में दिल्ली में आरंभ हुआ है। और जो यह सागर मंथन है, ये दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा समुद्री विचार का एक मंच है, जिसे पोत, पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय तथा ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन द्वारा आयोजित किया जाता है। और इस सम्मेलन में लगभग 60 से अधिक देश के प्रतिनिधि इसमें शामिल होते हैं। जो सागर मंथन है, तो यह जो नीली अर्थव्यवस्था में बदलाव, नीली अर्थव्यवस्था मतलब जो समुद्र से संबंधित अर्थव्यवस्था, उसको नीली अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे मछली पालन हो गया, झींगा पालन हो गया, ये सब चीजें और चीजें। दुनिया के समुद्री भविष्य को दिशा देने के वैश्विक ज्ञान साझाकरण मंच के रूप में जो पत्तन पोत परिवहन जलमार्ग मंत्रालय की अग्रणी पहल है। इतनी बातें में ध्यान रखना है कि जो सागर मंथन है, किसकी पहल है? तो ये पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय की एक अग्रणी पहल है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में 14वीं सीनियर राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो आपको बता दें कि जो ये 14वें नंबर की सीनियर राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप हुई है, इसमें उड़ीसा ने स्वर्ण पदक जीता है और हरियाणा को हरा कर जीता है। हरियाणा को हरा कर जीता है। और इसका जो मैच हुआ था आयोजन, वो चेन्नई में एक स्टेडियम है जहां पर इसको आयोजन हुआ था। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब इसको डिटेल में देख लेते हैं कि जो 14वां सीनियर राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप है, तो इसका जो आयोजन हुआ था चेन्नई में एक स्टेडियम है जिसका नाम है SDAT मेयर राधाकृष्ण। इस स्टेडियम में जो चेन्नई में स्थित है, वो चेन्नई तमिलनाडु में स्थित है। तो यहाँ पर इसका आयोजन किया गया है। और जो फाइनल मैच हुआ है, वो उड़ीसा और हरियाणा के बीच में हुआ था। तो उड़ीसा ने हरियाणा को 5-1 से हराया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में 19 नवंबर को मनाए गए नेशनल इंटीग्रेशन डे 2024 का संबंध किससे है? यानी राष्ट्रीय एकीकरण दिवस या राष्ट्रीय एकता दिवस का संबंध। आपको बता दें, यह संबंध जो हमारे देश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी,
उनसे संबंध है इंदिरा गांधी से। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके देख लेते हैं कि जो राष्ट्रीय एकता दिवस या नेशनल इंटीग्रेशन डे जो है वो प्रत्येक वर्ष 19 नवंबर को मनाते हैं। और यह भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री जो इंदिरा गांधी जी हैं, यह उनकी जयंती का प्रतीक है। यह उनके बारे में कुछ संबंधित जानकारी है, आप चाहे पढ़ सकते हैं। और जो ये राष्ट्रीय एकता दिवस या इंटीग्रेशन डे जो मनाया गया है, उसकी थीम 2024 की है कि भारत की विविध आबादी में समावेशिता, सहयोग, सहभागिता को बढ़ावा देने के महत्व को रेखांकित करना, यह इसका थीम है, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में विश्व शौचालय दिवस कब मनाया गया है? तो आपको बता दें कि विश्व शौचालय दिवस प्रतिवर्ष 19 नवंबर को मनाया जाता है। ध्यान रखना है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा हमारा। इससे संबंधित कुछ जानकारी है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको उसको ध्यान देना है कि जो विश्व शौचालय दिवस है यह प्रत्येक वर्ष 19 नवंबर को मनाते हैं। और यह जो पहला शौचालय दिवस है 2001 में मनाया गया था। और 2013 में संयुक्त राष्ट्र ने भी इसको 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस के रूप में मान्यता दे दी थी। आपको बता दें कि 2024 में जो विश्व शौचालय दिवस मनाया गया है, इसकी जो विषय या थीम जो है वो शांति के लिए स्वच्छता है। शांति के लिए स्वच्छता है, यह इसकी थीम है। आपको बता दें कि जब 19 नवंबर 2024 को जब विश्व शौचालय दिवस मनाया जा रहा था, तो उस अवसर पर एक 3 सप्ताह का हमारा शौचालय हमारा सम्मान अभियान शुरू किया गया है। हमारा शौचालय हमारा सम्मान अभियान शुरू किया गया है। जो यह अभियान है ये 10 दिसंबर 2024 इसी दिन मानव अधिकार दिवस मनाते हैं, तब तक यह कार्यक्रम चलेगा। इस दिवस को समापन करने का जो कारण है यही है कि मानव अधिकार दिवस पर अभियान का समापन जो है स्वच्छता, मानव अधिकार और व्यक्ति की गरिमा के बीच एक शक्तिशाली संबंध का प्रतीक है, जिसके कारण 10 दिसंबर को चुना गया है। और यह किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो भारत सरकार के अंतर्गत जो केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय है, उसका एक पेयजल एवं स्वच्छता विभाग है। इसके द्वारा यह कार्यक्रम शुरू किया गया है, जिसका नाम हमारा शौचालय हमारा सम्मान है। अगला प्रश्न है कि हर वर्ष किस दिन को राष्ट्रीय मृगी दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो आपको बता दें कि प्रत्येक वर्ष 17 नवंबर को राष्ट्रीय मृगी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में अमेरिका में अंतरराष्ट्रीय छात्रों के स्रोत के रूप में भारत ने किस देश को पीछे छोड़ा है? तो आपको बता दें कि अमेरिका में बहुत से देशों के छात्र जाकर पढ़ाई करते हैं। तो जो भारत है वो अभी चीन से आगे निकल गया है। मतलब जो भारत से अमेरिका जाकर पढ़ने वाले छात्र हैं और जो चीन से अमेरिका जाकर पढ़ने वाले छात्र हैं, तो उस मामले में जो भारत है यहाँ पर छात्रों की संख्या ज्यादा हो गई है। और उसने अभी हाल ही में चीन के छात्रों की संख्या को क्रॉस कर दिया है, जिसके कारण ये चर्चा में रहा है। तो आपको बता दें कि जो अमेरिका में अंतरराष्ट्रीय छात्र हैं, उनके स्रोत के रूप में भारत जो है चीन को पीछे छोड़ दिया है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि मगरमच्छ न्यूट की नई प्रजाति काओ बैंग मगरमच्छ न्यूट किस देश में खोजी गई है? तो आपको बता दें कि यह वियतनाम देश में खोजी गई है। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। आपको जो ध्यान रखना है कि काओ बैंग मगरमच्छ की प्रजाति है और इसको न्यूट मगरमच्छ कहते हैं। न्यूट मगरमच्छ इसकी त्वचा से संबंधित विशेषताओं के कारण ही इसको मगरमच्छ न्यूट कहते हैं। इसके बारे में देख लेते हैं कि जो काओ बैंग मगरमच्छ न्यूट है, यह इसको टायलोट्रोटिडन कोलियंसिस भी कहते हैं, जिसको अभी हाल ही में वियतनाम में खोजा गया है। यह जो मगरमच्छ हैं, यह 3300 फीट से अधिक ऊंचाई वाले पहाड़ी जंगलों में पाए जाते हैं और जो शुष्क और वर्षा ऋतु दोनों में दिखते हैं। इनकी जो
इनका जो आकार है लगभग 5 इंच लंबे होते हैं और इनका शरीर मजबूत और खुरदरा होता है। और जो इनकी त्वचा होती है वो सामान्य जो मगरमच्छ होते हैं उनकी तरह गांठदार ही होती है। और ये वर्षा ऋतु में धीरे-धीरे बहने वाली जो धाराएँ होती हैं, जो तालाब होते हैं, उनमें प्रजनन करते हैं। साथ ही इनकी जो बनावट है और त्वचा के कारण ही इनको मगरमच्छ न्यूट की संज्ञा दी जाती है। मगरमच्छ जो न्यूट है, इनकी त्वचा के कारण, त्वचा की बनावट के कारण ही इनको बोलते हैं। और ये एशियाई सैलामेंडर के एक जीनस से संबंधित हैं। तो दोस्तों, यह आज करंट अफेयर की क्लास थी। अगर यह क्लास आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।